हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर का 7th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ज्योग्राफी के इस 4th चैप्टर एग्रीकल्चर के हम ऑलरेडी 6 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है फार्मिंग सिस्टम की, फॉर्म सिस्टम की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। और तो और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में। जी हाँ, हम मेजर क्रॉप्स के बारे में आने की, जैसे कि राइस, मिलेट, वीट, कॉटन, जूट, इस तरह के क्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और वेरियस क्रॉप से ग्रोइंग इंसिडेंट जो होते हैं, ग्रोइंग इन्फॉर्मेशन जो होते हैं कि कौन सा क्रॉप कैसे उगता है, किस कंडीशंस में उगता है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्रॉप राइस क्रॉप के बारे में। जी हाँ, राइस मीन्स चावल। वो कैसे उगाया जाता है, उसकी ग्रोइंग कंडीशंस क्या होती हैं, कौन उस क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में कहाँ सबसे ज्यादा उगता है राइस, इन्हीं सब बातों को चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइस जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जिसे हर कोई अपने फूड डाइट में जरूर शामिल करता है। जी हाँ, राइस जो है एक बहुत ही मेजर फूड क्रॉप है। मेजर फूड क्रॉप है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे देशों में, हम कह सकते हैं मैक्सिमम देशों में, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में राइस जो है फूड का एक मेन पार्ट होता है। यानी एक फूड में हर कोई अपने भोजन में, खाने में राइस को जरूर शामिल करता है। आप भी बहुत लोग ऐसे होंगे, मैक्सिमम यही लोग ऐसे होंगे जो राइस को एज ए मेन फूड क्रॉप आप अपने डाइट में शामिल करते होंगे। यानी सुबह के खाने में हो या फिर शाम के खाने में, हो सकता है कभी ना कभी जो क्या हो, राइस दो में से एक टाइम में आपके फूड क्रॉप का मेन पार्ट हो। तो स्टूडेंट्स, राइस इज ए मेजर फूड क्रॉप। जी हाँ, राइस जो है बहुत ही मुख्य भोजन है, मेजर फूड क्रॉप है। इट इज अ स्टेपल डाइट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अब स्टेपल क्या होता है? स्टेपल का मतलब होता है मुख्य, यानी आपके खाने में ये जरूरी पार्ट है ही है। यानी कि इसके अलावा आप जो भी खाएं, यानी चावल जरूर रहेगा, अब इसके अलावा आप रोटी खाते हैं, इसके अलावा पल्सेस या कुछ और क्रॉप इस्तेमाल करते हो जो भी खाने के लिए, लेकिन इसका होना कंपलसरी है, अनिवार्य है, जिसे स्टेपल डाइट करते हैं। स्टेपल डाइट मतलब होता है मुख्य भोजन, यानी कि हमारे डाइट का अभिन्न भाग, यानी उसके बिना हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता अगर उस क्रॉप के बिना, तो हम उसे स्टेपल डाइट कहते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी कटिबंध और उष्णकटिबंध, यानी कि ऐसे इलाके जहां पर थोड़ी सी हीट पड़ती हो, है ना, ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारे, उन्हें पर वहां पर राइस जो है बहुत ही स्टेपल डाइट के रूप में खाया जाता है। राइस जो है वहां पर फूड का मेन पार्ट है। इट्स अ स्टेपल डाइट, यानी जो भी पर्सन खाना खाएगा, जो भी फूड ईट करता है, वो अपने भोजन में, सुबह के मॉर्निंग हो सकता है या फिर इवनिंग का, हम डिनर की बात करें फिर लंच की, उसमें से किसी एक में ये इसके फूड का मेन पार्ट होता ही होता है। दूसरी बात, राइस नीड्स ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जी हाँ, चावल को उगाने के लिए, जिसे धान भी कहते हैं, उसे उगाने के लिए, उसकी खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी बहुत नमी होनी चाहिए हवा में, साथ ही साथ टेम्परेचर हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी हाई होना चाहिए। जो टेम्परेचर है, यानी कि गर्मी जो ज्यादा पड़नी चाहिए, लगभग 25 से अबो टेम्परेचर ही होना चाहिए, उससे कम टेम्परेचर पर राइस नहीं उग सकता। और साथ ही साथ हाई रेनफॉल, यानी बारिश भी ढेर होनी चाहिए, बहुत सारी बारिश। जो राइस जो है ये वाटर बेस्ड क्रॉप है, यानी कि बहुत पानी लगता है, इरिगेशन बेस्ड क्रॉप कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि राइस उगाने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया के उन्हीं पार्ट में राइस उगेगा जिन पार्ट में क्या होगी, ज्यादातर पानी अवेलेबल होगा, इरिगेशन का पर्पस होगा। जैसे हम बात कर लेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको पता है ड्राइनेस ज्यादा है, वहां पे पानी कम होता है, बारिश कम होती है, तो वहां पर हम राइस की खेती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर वही बात करें पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की, तो इन इलाकों में पानी जो है, वाटर जो है भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल, हेंस दे यूज्ड टू ग्रो क्रॉप। कौन सी क्रॉप? राइस क्रॉप। जी हाँ, वहां के जो फार्मर्स है वो राइस क्रॉप उगाते रहते हैं, वो उन्हें आदत है कौन सी क्रॉप उगाने की? राइस क्रॉप उगाने की। ठीक, इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। जो राइस है उससे उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, कौन सी मिट्टी में राइस, चावल जो है सबसे अच्छा उग पाता है? तो होता है एलुवियल क्लेई सॉइल। एलुवियल क्लेई मतलब चिकनी मिट्टी जैसा, और एलुवियल का मतलब जानते हो, इंडिया की सबसे फर्टाइल सॉइल। एलुवियल के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको बता दें कि जितनी भी टाइप्स की सॉइल होती है उसमें से एक टाइप है एलुवियल। ये टाइप सबसे बेस्ट क्वालिटी का सॉइल होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ये हमने शायद पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में ना। तो एलुवियल जो है वो क्या है? एक फर्टाइल सॉइल है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, जिसमें राइस सबसे अच्छा उग पाता है। राइस ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर, और ये पानी को होल्ड करके रख सकता है, यानी कि इसमें पानी जो वाटर जो है लंबे समय तक रहता है। वरना दूसरी सॉइल के जो टाइप है, जैसे कि हम बात कर लें रेड सॉइल हो गई, लैटराइट सॉइल हो गई, माउंटेन सॉइल हो गई, है ना, येलो सॉइल हो गई,
इस टाइप की सॉइल्स में क्या होता है, पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तो जल्दी ही वो जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है और उसमें क्रैक्स, दरारें पड़ जाती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जमीन जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सॉइल के अंदर जब तक पानी है, वाटर है, वो सॉइल को मॉइस्चर रखता है, यानी कि जमीन का जो सॉइल है, जमीन जो है फटती नहीं, क्रैक्स नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही जल्दी एवापोरेट होता है वाटर, वैसे ही उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये एलुवियल सॉइल के साथ बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है और तो और ये क्या करता है, बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकता है, यानी होल्ड करके रख सकता है वाटर, जल्दी इसका पानी भाप नहीं बन पाता है। चाइना एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। जी हाँ, चाइना और जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में राइस उगाने में सबसे आगे हैं। जी, चाइना एंड इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चावल, राइस उगाने में किसका नाम आता है, चाइना और इंडिया का आता है। जी हाँ, चाइना एंड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। उसके बाद इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। जी हाँ, राइस की जो है यानी 2 से 3 बार फसल उगाई जाती है। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के हम बता दें, किसान क्या करते हैं, खरीफ क्रॉप्स यानी कि जून जुलाई में 4-5 महीने तक कौन सी क्रॉप लगाते हैं, राइस। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर से और 4-5 महीने क्या लगाते हैं, वीट लगाते हैं। और साल खत्म हो जाता है क्योंकि गर्मी में तो बारिश होती नहीं है 2 महीने, वो अप्रैल मई में, तो उस वक्त तो कोई फसल नहीं लगाई जाती। तो अधिकतर किसान क्या करते हैं इंडिया में, मैक्सिमम लोग वो क्या करते हैं, राइस, वीट ऐसे अल्टरनेट उगाते हैं साल में 2 क्रॉप्स। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे इलाके जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे साल भर लग बारिश होती है और वहाँ पे पानी अच्छा अवेलेबल होता है, तो वहां पर के लोग क्या करते हैं, राइस उगाया 3-4 महीने, फिर 3-4 महीने राइस उगाया, फिर 3-4 महीने राइस उगाया, यानी राइस उगाया, काट लिया, फिर से राइस लगाया, यानी ये अपने खेतों में राइस ही लगातार उगा लेते हैं। कई लोग तो लगातार साल में 3 बार है ना राइस की क्रॉप्स उगा लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको आने वाले हायर क्लास में पढ़ने मिलेगा कि राइस के अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं, यानी 3 तरह के राइस की क्रॉप उगाई जाती है। सब आपको प्रीवियस आपने वाले हायर क्लासेस में आपको पढ़ने मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने राइस की बात कर ली। क्या सीखा हमने राइस के बारे में, राइस एक मेजर फूड क्रॉप है, ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। दूसरी बात, राइस नीड्स हाई ह्यूमिडिटी, राइस को क्या लगता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, है ना, थोड़ा गर्म प्रदेश चाहिए, साथ ही साथ हाई टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए और रेनफॉल भी बहुत हाई चाहिए, यानी बहुत ज्यादा बारिश भी होनी चाहिए, तभी जाके हम राइस उगा पाएंगे। चौथी बात, राइस ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सॉइल विच रिटेन वाटर एंड एलुवियल क्ले सॉइल। राइस जो है एलुवियल क्ले सॉइल में बहुत अच्छा उगता है और तब उसे क्या चाहिए हुआ है, वो जो पानी स्टोर करके यानी कि रिटेन करके रख सकता है, यानी एलुवियल सॉइल का पानी जल्दी भाप बन के नहीं उड़ता, तो वहाँ राइस उग जाता है अच्छे से। चाइना और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर है किसमें, राइस में। चाइना एंड इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल, राइस कहीं उगता है तो वो इंडिया है और चाइना है। जी हाँ, और तो और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जहां पर चावल साल में 3-3 बार उगा लिया जाता है, यानी पहले चावल लगाया 3-4 महीने, फिर फसल काट ली, फिर से चावल लगा दिया, फिर फसल काट ली, फिर से चावल लगा दिया। लेकिन बाकी मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर जो है इस तरह की कंडीशन साल भर अवेलेबल नहीं होती। किस तरह की, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर साल भर अवेलेबल नहीं होता है ऐसा, इसलिए वो राइस ज्यादा नहीं उगा पाते। बट बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में ऐसा किया जा सकता है क्योंकि वहां पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यानी कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो राइस को फेवर करते हैं उगने में, तो वहां पर उगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात करके हमने राइस के बारे में बात हो गई, चावल के बारे में। अब हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में कि मिलेट्स क्या होते हैं और मिलेट्स कैसे उगाए जाते हैं। तो देखिए, मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन। जी हाँ, मिलेट्स को क्या कहा जाता है, कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है। मिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। दूसरी बात, इट ग्रोज इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मिलेट्स मतलब आप मोटा अनाज समझ लीजिए। पहले आपको बता दें मिलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। मिलेट्स है ना मोटा अनाज, ये हाईली रिच होते हैं प्रोटीन में, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन होता है, यानी इसे पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो ज्यादा एनर्जी देगी, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना, ज्वारी की रोटी होता है, मक्के की रोटी, ये जो आप देख पा रहे हैं कोर्स ग्रेन है, हार्ड ग्रेन है। हार्ड ग्रेन है का मतलब इन्हें पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। और इस तरह के ग्रेन जो होते हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल रिच होते हैं, यानी इन्हें खाने से आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलेंगे, यानी आप हेल्दी रह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स, इन्हें मोटा अनाज भी कहा जाता है। आप कंपेयर कर लीजिए राइस और गेहूं, वीट के कंपेयर में आप देखेंगे तो ज्वार, बाजरा, इन सब का जो रोटी होता है, इन सब का जो भी यूज होता है वो थोड़ा सा कम किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड ग्रेन कहलाते हैं ना, इन्हें ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। दूसरी बात, ग्रोज इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, और ये कहाँ उगता है, लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में, जो कम उपजाऊ जमीन हो और साथ ही साथ सैंडी यानी कि रेतीली मिट्टी हो। तो देखिए, राइस को उगने के लिए कैसा चाहिए हमें,
राइस को उगने के लिए हमें चाहिए एलुवियल क्लेई सॉइल, फर्टाइल लैंड चाहिए, जबकि मिलेट्स को उगाने के लिए लेस फर्टाइल लैंड चाहिए, यानी मिलेट जो है वो लेस फर्टाइल लैंड में भी उग सकते हैं, ग्रोज इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। तीसरी बात, इट रिक्वायर्स लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर। जी हाँ, इससे लो रेनफॉल और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। लो रेनफॉल का मतलब क्या हो गया कि इसमें बारिश कम होनी चाहिए और टेम्परेचर मॉडरेट मतलब नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, यानी इट रिक्वायर्स लो रेनफॉल, कम बारिश भी होगी तब भी उग जाएगा मिलेट्स। आप देखते हैं महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बारिश कम होती है, तो यहाँ पर भी देखते हैं आप ज्वार बाजरा बहुत अच्छे से उगाया जाता है, ज्यादा उगाया जाता है। जी हाँ, तो इट रिक्वायर्स लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर। और क्या लगता है मिलेट्स के लिए? मिलेट देखिए कोर्स ग्रेन्स है ना, मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन्स, दैट इज ज्वार बाजरा एंड रागी, है ना, ज्वार बाजरा रागी। रागी क्या होता है? वो भी ग्रेन ही है जिसकी रोटी बनती है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि मिलेट्स वो ग्रेन्स हैं जो कोर्स ग्रेन कहलाते हैं ना, मोटे अनाज कहलाते हैं। इन्हें उगने के लिए क्या चाहिए? लेस फर्टाइल वाली जमीन चाहिए और सैंडी सॉइल चाहिए, यानी कि कम उपजाऊ वाली जमीन और रेतीली जमीन चाहिए। रेतीली मिट्टी होगी सैंड वाली तो उसमें भी उग सकता है। साथ ही साथ इसे बारिश कम चाहिए होता है और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, है ना। इट रिक्वायर्स लो रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर। और इसमें जो मेजर कोर्स ग्रेन्स है, यानी मेन जो अनाज उगाया जाता है वो कौन है? ज्वार बाजरा रागी, ये सब क्या मेजर कोर्स ग्रेन है, यानी यही मिलेट्स है ना। इनका ही आप देखेंगे, आपने अक्सर सुना होगा कॉर्न फ्लेक्स जो आते हैं खाने के लिए, जिसे नाश्ते के में खाया जाता है दूध के साथ, कॉर्न फ्लेक्स अक्सर बच्चों को दिया जाता है क्योंकि वो अच्छा डाइट होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो अक्सर उसे ब्रेकफास्ट के रूप में खाया जाता है, ताकि अगर ज़्यादा खाना नहीं भी खाया जाए तब भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स खा के क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं क्योंकि वो मिलेट से बने होते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब इसके आगे देखते हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन इंडिया एंड फॉलोड बाय नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। जी हाँ, मेनली ग्रोन, ये कहाँ अधिकतर उगाया जाता है? तो ये जो मिलेट है इट इज़ मेनली ग्रोन इन इंडिया एंड फॉलोड बाय नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। जी हाँ, फॉलो किसी के द्वारा कहते हैं? नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मिलेट जो है मेनली तो ग्रो होता है इंडिया में। राइस मेनली कहाँ ग्रो होता था? इंडिया और चाइना में। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप इंडिया जो है एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, क्योंकि हर क्रॉप में इंडिया का नाम आ ही रहा है लीडिंग प्रोड्यूसर्स में। तो ये बात करें हमने राइस की और मिलेट्स की स्टूडेंट। तो चलिए अब हम बात करेंगे बाकी दूसरे क्रॉप्स, जैसे कि वीट हो गया, कॉटन हो गया, इनकी बात हम करते हैं कि कैसे उगाए जाते हैं, किन कंडीशन में उगाए जाते हैं और इन्हें जो उगाने की कंडीशंस है वो कैसी होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, राइस के बारे में और मिलेट्स के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे दो क्रॉप्स जो कि हैं वीट और मेज के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि वीट किन कंडीशन से उगाया जाता है, कौन सा कंट्री, कौन सा रीजन प्रोड्यूसिंग में आगे है वीट के, और बात करेंगे हम मिलेट्स की भी सेम कंडीशन। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं वीट के बारे में। तो वीट जो है इट ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। जी हाँ, जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, बहुत अच्छा उगता है वेल ड्रेन्ड, यानी अच्छे से सिंचाई किया हुआ, जहां पर ज्यादा पानी मिला हो, एकदम बढ़िया से भरपूर इरिगेशन किया गया हो, पानी की कमी ना हो, है ना, उसी एरिया में क्या उग पाएगा? वीट उग पाएगा। दूसरी बात, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन इज रिक्वायर्ड, है ना। तो इसे क्या क्या जरूरत पड़ता है? इट रिक्वायर्स क्या क्या है इसे? मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट का मतलब समझिए आप, मॉडरेट का मतलब मीडियम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो वीट को क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, साथ ही साथ मॉडरेट रेनफॉल भी चाहिए, ना कम बारिश ना ज्यादा बारिश, मीडियम चाहिए। मीडियम टेम्परेचर हो, 25 से लेकर 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर हो, साथ ही साथ बारिश जो ज्यादा ना हो 150 सेंटीमीटर से, है ना। और तो और ब्राइट सनशाइन, यानी कड़ी एकदम चिलचिलाती चमकती धूप चाहिए, अच्छी धूप चाहिए। तो आप देखेंगे ये बरसात के सीजन में नहीं लगाया जा सकता, कि बरसात के समय धूप नहीं होती है, पर यहाँ पे इतनी ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए कि फसल ही सूख जाए। तो गर्मी के टाइम पे भी नहीं लगाई जाती, तो कौन सा सीजन बचा? विंटर सीजन। तो आप दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं आसानी से कि क्या लगाया जाता है यहाँ पर, ये कौन से सीजन में? विंटर सीजन में लगाया जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि इसे उगाने के लिए चाहिए मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर एंड ब्राइट सनशाइन। ये तीन कंडीशंस होगी तो क्या उग सकता है? वीट अच्छे से उग सकता है। इट ग्रोज वेल इन दिस थ्री कंडीशंस। ठीक, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट आर। अब वीट के मेजर प्रोड्यूसर कौन है? कौन सी कंट्रीज में या कौन से इलाके रीजन जो है वीट ज्यादा उगा पाते हैं? तो मेजर प्रोड्यूसर्स आर द यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। जी हाँ, ये जो अर्जेंटीना है, यूएसए है, रशिया है, यूक्रेन है ना, और इंडिया, इन कंट्रीज में ज्यादा वीट उगता है। दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ
वीट। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है कि वीट को उगने के लिए वेल ड्रेन लूमी सॉइल चाहिए, दूसरा मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर और ब्राइट सनशाइन चाहिए। अगर ये कंडीशंस होगी तो वीट अच्छा होगा। ये कुछ कंट्रीज में स्टेपल डाइट है, सभी जगह तो नहीं बट कुछ कंट्रीज में। हमारे कंट्री में तो स्टेपल डाइट है, हमारे यहाँ रोटी खाया ही खाया जाता है। और वीट जो है इससे क्या बनता है, ब्रेड बनता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फॉरेन कंट्रीज में ब्रेड जो स्टेपल डाइट है तो वहां पर ब्रेड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंटली खाया जाता है। हम जैसे बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की, हमारे कंट्रीज में, इंडिया में अगर कभी खाने की बात आती है तो हम बोलते हैं रोटी बहुत जरूरी है, लेकिन फॉरेन में अगर बात आए खाने की इस तरह की तो वो लोग बोलते हैं कि ब्रेड बहुत जरूरी है। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा या सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वहाँ के लोग ब्रेड या टोस्ट इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ना फूड के लिए। जबकि हमें क्या चाहिए होता है, हम नाश्ता चाहिए, हमें नाश्ते में नहीं जैसे हम ब्रेड खा लेते वैसा नहीं, हमें क्या चाहिए होता है, मेन फूड में हमें रोटी चाहिए होती है, रोटी सब्जी या दाल चावल ऐसे कुछ हम फूड प्रेफर करते हैं खाने में। जबकि वो प्रेफर करते हैं क्या, ब्रेड है ना, टोस्ट, ये सब प्रेफर करते हैं। बाकी जो रोटी होगी वीट की वो तो उन्हें बस एक डिश की तरह होती है जो कभी कभी खाते हैं, वो टेस्ट के रूप में, ना कि वो उनका स्टेपल डाइट है। बट हमारे लिए वीट और राइस क्या है, स्टेपल डाइट है। ठीक, अब हम आते हैं मेज के ऊपर कि मेज क्या है, कैसे उगाया जाता है, कैसे होता है। देखिए मेज यानी मक्का, आप जानते होंगे, मक्का भुट्टा जिसे मेज कहते हैं, ठीक, कॉर्न। तो इट ग्रोज वेल इन मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड गुड सनशाइन। यहाँ भी टेम्परेचर कैसा चाहिए, रेनफॉल कैसा चाहिए, मॉडरेट मतलब मीडियम। यहाँ पे भी रेनफॉल टेम्परेचर कैसा चाहिए, मीडियम। मीडियम का मतलब क्या, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर टेम्परेचर मीडियम है, अगर रेनफॉल मीडियम है मतलब समझ रहे होंगे आप कि बराबर होगा, ना ज्यादा होगा ना कम। रेनफॉल की बात कर ले हम तो ये 150 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम की बात करें तो साल भर में 150 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए। दूसरा अगर हम किसकी बात करें टेम्परेचर की, तो 25 डिग्री से 35 डिग्री तक का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उससे कम नहीं। उससे कम तो फिर मिनिमम लेस टेम्परेचर हो जाएगा, या 35 से ज्यादा कर देंगे तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। तो अगर वो होगा तो अच्छे से मेज नहीं उग पाएगा। और आपको बता दें स्टूडेंट्स, मेज के बारे में बहुत अच्छा फैक्ट कि मेज जो है सबसे जल्दी रेडी होने वाली फसल है। जी हाँ, सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसल कोई है तो मक्का है। यानी राइस को आपको 5 महीने लग जाएंगे, वीट को आपको 4-5 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपको मेज उगने के लिए सिर्फ 3 महीने या 2.5 महीने में मेज की फसल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी मक्का तैयार होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इसे वेल ड्रेन यानी अच्छे सींचा हुआ यानी अच्छा पानी चाहिए, साथ ही साथ फर्टाइल होना चाहिए। मिट्टी जो है फर्टाइल, लेस फर्टाइल नहीं चाहिए इसको। मिट्टी कैसी चाहिए, उपजाऊ चाहिए। यानी अगर मिट्टी अच्छी है, अगर आपके पास उपजाऊ जमीन है, आपके फॉर्म की, आपके खेत की जो सॉइल है वो क्या है, फर्टाइल है, तो ही आप मेज उगा पाएंगे। मक्के को उगने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर रेनफॉल मॉडरेट चाहिए, सनशाइन ब्राइट चाहिए, साथ ही साथ जो सॉइल है वो अच्छी फर्टाइल यानी मोर फर्टाइल सॉइल चाहिए। अब इसके देखते हैं मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है। मेजर प्रोड्यूसर्स आर नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज। तो ये मेज के क्या है, मेजर प्रोड्यूसर्स है, इनके द्वारा ही मेज ज्यादा उगाया जाता है। स्टूडेंट्स, मेज जो है एक मल्टी क्रॉप की तरह वर्क करता है, मतलब मेज का रोटी भी बन जाता है, मेज को अलग टाइप से वेजिटेबल्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने कॉर्न देखा होगा, छोटा है ना, कॉर्न आता है, कॉर्नफ्लेक्स, और बहुत सारे, इसका आटा बन जाता है, इसका बहुत सारा यूज है, इसका मल्टीपल यूज है मेज का। मेज को बहुत सारे दूसरे अनाजों के साथ, ग्रेन के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी कॉर्नफ्लेक्स, आपने जो आपको जानकारी दी इसके पहले, कॉर्नफ्लेक्स जिसे हाई प्रोटीन के रूप में खाया जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसमें भी, है ना। और तो और इसे भुट्टे के भून के भी खाया जाता है, आपने देखा होगा कॉर्न, है ना। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसके मल्टीपल यूज हैं। यानी हम जितने भी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, इन क्रॉप्स को खाने के साथ साथ और दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज के लिए। इन्हें हम स्टेपल डाइट के रूप में भी खा सकते हैं और नॉर्मल डाइट के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं किन क्रॉप्स के साथ जो हमने पढ़ा, वीट क्रॉप, राइस क्रॉप, है ना, मिलेट्स क्रॉप, और किसकी बात की हमने, मेज की। यानी हमने बात कर ली राइस की, मिलेट्स की, मेज की, और साथ ही साथ हमने बात की वीट की, है ना। राइस, मिलेट, वीट और मेज, तो ये 4 मेन क्रॉप्स है। चारों जो है ना फूड क्रॉप्स कहलाते हैं। फूड क्रॉप्स मतलब ये हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें खाया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं वहीं कॉटन की या जूट की, तो कॉटन और जूट हम खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं, तो वो फूड क्रॉप नहीं है ना। वो फूड क्रॉप उन्हें बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं। तो स्टूडेंट, स्टडी के टाइप में ना क्रॉप्स के 2 टाइप होते हैं। जैसे कि ये टाइप हो गया पहला तो फूड क्रॉप, और दूसरा क्या हो गया हमारा, कॉमर्शियल क्रॉप। ये तो इस्तेमाल के, स्टडी के नहीं। स्टडी के टाइप पे तो हम 3 मिलेंगे। जैसे मेनली अगर ब्रॉडली टाइप्स की हम बात करें क्रॉप के टाइप की, तो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ज़ैद क्रॉप होता है।
साथ ही साथ फिर फूड क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप होता है। तो जो फूड को हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप। और जो फूड को हम क्या करते हैं, बेचने के, ट्रेड के, व्यापार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, कमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो हमारे पास जो क्रॉप हुई, अभी हमने पढ़े 4 क्रॉप्स, किसकी किसकी, राइस, वीट, मेज, मिलेट, ये 4 क्रॉप जो है फूड क्रॉप है, चारों को हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जाना आपने 4 क्रॉप्स के बारे में। और आज का वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। स्टूडेंट्स इसके आने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे अगले कोई क्रॉप्स की, जिसमें हम फूड क्रॉप्स होंगे और साथ ही साथ कमर्शियल क्रॉप्स की बात करेंगे, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, इन क्रॉप्स की बात करेंगे। और हम देखेंगे कि क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर हैं, वो किन देशों में ज्यादा उगता है, किन देशों में कम उगता है, उसे उगाने के लिए कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर है। जैसे हमारे यहाँ अभी ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात की हमने अभी की, टेम्परेचर हाई कहीं होना चाहिए, कहीं टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, कहीं टेम्परेचर कम होना चाहिए, कुछ इस तरह की बात की। और साथ ही साथ सनशाइन की बात की। और सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। हमने देखा कि इन सभी क्रॉप्स में कहीं ना कहीं इंडिया का नाम जरूर आता है। और इनफैक्ट मिलेट्स में और राइस में तो इंडिया जो है टॉप है, यानी वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है, राइस उगाने में और मिलेट्स उगाने में। जबकि दूसरे क्रॉप जैसे कि वीट हो गया और मेज हो गया, उसमें भी इंडिया का रैंक अच्छा आता है। स्टूडेंट्स राइस उगाने में वेस्ट बंगाल का टॉप नंबर है इंडिया में, और साथ ही साथ वीट उगाने में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट रैंक आता है। और मक्के की बात करें हम, मेज, तो इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स का नाम आगे आता है, मेज प्रोडक्शन में थे, मेज प्रोडक्शन में आगे हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी कि इनकी क्रॉप्स की। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह वीडियो सीरीज को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि फैक्ट एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, आपको 1 वर्ड में पूछ सकता है, शॉर्ट नोट लिखने पूछ सकता है। राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप लाइक वीट, मेज, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो इस चैप्टर का पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट करके रखना है और आपको इसी तरह वीडियो सीरीज देखनी है और पढ़ते रहना है। तो स्टूडेंट चलिए आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।